अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 शव्वाल मुकर्रम और 11 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है ईरान और अमेरिका की बातचीत होने वाली है। अर्ज़ है कि पहले बातचीत का जो वक्त था पाकिस्तान के वक्त से लिहाज से सुबह 8 बजे था, लेकिन डेलीगेशन जो वफूद हैं वो देर में पहुँचे हैं और ख़ास तौर पर अमरीकी जो नायब सदर हैं वो काफ़ी देर में पहुँचे हैं, इसलिए अब वक्त बदल गया है। और अभी ख़बरों में ये बताया गया है कि दोपहर देर में बातचीत शुरू होने का पूरा इम्कान है। बताया जा रहा है कि पहले अमरीकी नायब सदर अपने वफ़द के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इसी तरह ईरान का जो वफ़द है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और अपने अपनी जो मुतालबात, जो मांगे हैं, जो तजावीज़ हैं वो उनके सामने पेश करेंगे। उसके बाद फिर ईरान और अमेरिका के जो अफसरान, जो सियासी रहनुमा आए हुए हैं वो आमने सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि जो बातचीत है ये 1 या 2 दिन चल सकती है। उधर दोनों की तरफ से सीज़ फायर है ही, लेकिन ईरान ने बीच में 2 बातें पेश की हैं। एक तो ये कि बातचीत में जो है लबनान को शामिल किया जाए और लबनान पर मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर हो, वहाँ कोई हमला ना हो। दूसरे के जो ईरान के जो मईशत के तौर से पाबंदी लगा रखी है वो पूरी तरह खोली जाए। ये 2 बातें ऐसी हैं जिन पर ईरान ज़ोर दे रहा है। रहा आबनाए हुर्मुज़ की बात, तो आबनाए हुर्मुज़ ज़्यादा बड़ा मसला इसलिए नहीं है कि वो आबी गुज़रगाह है, समंदरी रास्ता है जो ईरान से होकर गुज़र रहा है। ज़ाहिर सी बात है वो ईरान की मर्ज़ी के मुताबिक खुल पाएगा। कुछ रियायत, कुछ सहूलत हो सकती है, लेकिन मर्ज़ी तो उस पर ईरान की चलनी है। अलबत्ता इसराइल एक ऐसा जालिम, शफ़ाक और वहशी मुल्क है जो इस जंग बंदी से नाखुश है, न वो चाहता है। इसराइल का जब तक अमेरिका साथ नहीं छोड़ेगा तब तक इसराइल का कोई हल नहीं निकलने वाला है।